बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उस्मान जावेद मलिक हूं और आज हम गुफ्तगू करेंगे कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के हवाले से कि इमरान खान अडयाला जेल में इस वक्त जेर कैद हैं और किस तरह इमरान खान अडयाला जेल में अपनी जो जिंदगी है वो गुजार रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर सहाफ़ी साकिब राठौर मौजूद है, उन्हीं से ही गुफ्तगू करते हैं। साकिब, एक तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आप मुझे ये बताइएगा कि 9 मई के वाक़यात से मुतल्लिक अडयाला जेल में समाअत हुई, आप उस समाअत में मौजूद थे। इमरान खान के हवाले से ये कहा जा रहा है कि इमरान खान जिस तरह उनका रोब दबदबा और जिस तरह वो गुफ्तगू कर रहे थे, वो लग रहा था कि इमरान खान जज हैं और जो जज हैं जो उनको इंसाफ देने के लिए आए हैं वो बतौर मुल्ज़म, अगर मैं कहूं कि वो ऐसे लग रहे थे और जो इमरान खान उस वक्त डोमिनेट कर रहे थे। डेफिनेटली। और इमरान खान का बॉडी लैंग्वेज कैसा था, कार्रवाई के ऊपर तो केस की कार्रवाई के ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इमरान खान का जो बॉडी लैंग्वेज था, आपसे गुफ्तगू हुई, क्या उन्होंने कहा, ओवरऑल जब वो इंटर हुए क्या ड्रेसिंग थी, किस तरह वो आए, उस माहौल के हवाले से जरा बताइएगा। बहुत शुक्रिया उस्मान। सबसे पहले तो आपका एक दफा फिर शुक्रिया, आपने अपने साथ मुझे बिठाया और मेरी जो मैंने समाअत देखी, जो जेल के अंदर गया और उसके बाद के जो हालात थे वो मैं आपके व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकूं। सबसे पहले तो एक आम आदमी जो बाहर बैठा हुआ है वो ये समझ रहा है कि जेल के अंदर जाके खान से मुलाकात करना बहुत आसान काम है या कोई भी समाअत है। मुलाकात तो खैर नहीं कह सकते, बतौर सहाफी हम समाअत कोई भी है उसकी कवरेज के लिए जाते हैं, वो बहुत आसान है, लेकिन ये इंतहाई मुश्किल मरहला था। सबसे पहले सिक्योरिटी क्लियरेंस और मुख्तलिफ एजेंसीज आपको चेक करती हैं, उसके बाद पहले जज साहब को पिटीशन लगानी पड़ती है कि जी ये सहाफी अंदर जाना चाह रहे हैं, फिर जज साहब उसको अप्रूव करते हैं, फिर उसके बाद वो कॉपी एक अडयाला जेल हुकाम के पास जाती है, उसके बाद एक कॉपी अपने जो जाने वाले लोग होते हैं उनके पास होती है। तो जब हम पहुंचे सुबह तकरीबन 8:30 बजे का टाइम था और हम लोग गेट पे पहुंचे तो उस वक्त अदालत अंदर जा रही थी, मतलब जज साहिबान की आमदोरफ्त जारी थी। गेट से मतलब को पुल सरात जितना मुश्किल था, 4, 5 से 6 जगहों पे तकरीबन चेकिंग होती है। उसके बाद हमारे जो स्टैंप लगाई गई और हमें यह बताया गया कि अगर ये स्टैंप उतर गई तो आप कैदी तस्वर होंगे। वो तो एक ज़हन में एक चीज घुस गई, यार बस अब हम क्या पता ये इसको धोएंगे भी नहीं। बहरहाल वो एक मरहला था, वो हमने पार किया और करते कराते आखिर हम कोई 8वीं चेकिंग के बाद उस कमरा अदालत तक पहुंचे जो अर्जी तौर पे बनाया गया। अच्छा, यहाँ पे सवाल ये होता है कि आप क्या कॉपी पेंसिल अंदर ले जा सकते हैं या वो भी नहीं लेके? लेड पेंसिल और लेटर पैड जो जिसके ऊपर आप कुछ नोट पैड जिसको कहते हैं वो लेके जा सकते हैं। अच्छा, वो चेक करते हैं वो ना, बिल्कुल किसी ने कोई नहीं चेक किया। हाँ, अब लोग आगे तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं, वो एक मतलब झूठी कहानियां गढ़ के अपने व्यूअर्स को बताना, और वो एक अलग कहानी है, वो उस पर बात ना ही करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हमने हकायक रिपोर्ट करने वो किसी भी सूरत में हो, चाहे वो नेगेटिव हो या खान के खिलाफ हो या खान के हक में हो, या किसी रिपोर्ट करना है कि हुआ क्या वहां पे। तो वो लेड पेंसिल थी और एक नोट पैड था मेरे पास जो हम लेके अंदर गए। तो पहले हमें बिठाया गया, सामने जज साहब बैठे हुए थे और हमें दरमियान में, उसके बाद वकला भी आए और उसके बाद हमारी जो मीडिया के लिए उन्होंने एक जगह बनाई हुई है मखसूस, वहां पे हम बैठे। कुछ देर बैठे रहे तो इतनी देर में खान साहब आए और हाथ में मूली पकड़े हुए, और खान साहब आके ऐसे चलते हुए आ रहे रूटीन में। मैं साथ उनके कोई गनमैन, कोई पुलिस के लोग भी थे या नहीं? वो जेल अमला तो लेके आता है ना, कोई भी कैदी है, ये प्रोटोकॉल है कि वो किसी भी कैदी को हथकड़ी नहीं लगी हुई, नहीं हथकड़ी बिल्कुल नॉट एट ऑल। ठीक। ये फिर जब वो खान साहब आए अपने वकला के साथ उन्होंने मशवरा शुरू कर दिया। इसी दौरान हमें ये कहा गया कि जी आप यहां से उठ के मजीद पीछे चले जाएं, क्योंकि पीछे जो पब्लिक बैठी थी, पब्लिक आगे बैठेगी। अब पब्लिक कौन थी? वो ऐसे चेहरे थे कि जो हर शख्स जानता है, पब्लिक तो थी नहीं। बहरहाल वो उन्होंने आगे बैठा दिए। हमारा और खान साहब के दरमियान जो गैप बढ़ गया, कितने गज हो गया होगा? 10 गज था? नहीं 10 गज नहीं, 4 से 5 गज का था। लेकिन दरमियान में शीशे लगे हुए, शीशों से हमारी आवाज जो सामने की तरफ ना बिल्कुल ट्रांसफर नहीं हो पा रही थी। अच्छा, खान साहब शीशे के आगे थे और आप शीशे से हम शीशे के पीछे थे, तो आवाजें आपको आ रही? आवाजें आ रही थी लेकिन समझ नहीं आ रही थी। फिर ये किया, खान साहब ने एकदम से उठे और खान साहब ने जज साहब को कहा कि जज साहब ये मीडिया के लोगों की जगह है और आपने यहाँ पब्लिक इन लोगों ने बिठा दी है, ये कम से कम इनको आजादी है, ये बैठे यहाँ पे अपना रिपोर्ट करें जो आपने करना है। मतलब खान साहब ने जेल के अंदर आजादी की सहाफत की एक तरह जंग लड़ी और उन्होंने कहा कि मीडिया को आगे बिठाया जाए, इन लोगों को पीछे नहीं बिठाया जाए। कामयाब हुए इमरान खान साहब। इसी दौरान इमरान खान के जो वकला थे वो जज की तरफ गए और जज साहब ने फिर उनके साथ बातचीत की। अब वो केस के ऊपर थे कि केस की समाअत क्या। खान साहब एकदम से कहते हैं कि जी ये देख लें
हमारी तरफ ऐसे इशारा करके देख लें, मैं 9 मई को मैं अगवा हुआ था, ये खान साहब कह रहे हैं, मैं अगवा हुआ था और मुझे नहीं पता, मैं हाई कोर्ट से वहां से लेके गया और फिर बाद में मुझ पे ही केस डाल दिया। ये ऐसा दुनिया में किसी जगह पे भी मुमकिन नहीं है। फिर उन्होंने साथियों से गुफ्तगू करते हुए कहा। फिर उन्होंने कैपिटल हिल की बात की। अच्छा, कि देखें वहां पे जो सीसीटीवी फुटेज थी उसके जरिए मुलजमान का और मुजरमान का तयन किया गया और फिर उनको उसमें सजा ट्रायल किया गया और सजा दी गई। ये पाकिस्तान में देखें आप, हाई कोर्ट की सीसीटीवी फुटेज और दिगर जहां 9 मई के वाकयात हुए वो फुटेज निकालें, मुलजमान का तयन करें, उनको सजा दे दें। ये खान साहब ने वहां पे ये कहा। और ये गुफ्तगू आप दोबारा बताएं, ये आपसे की या जज से की? ये मतलब हमारी तरफ देख के कर रहे थे, लेकिन शायद वो एक ओवरऑल वकला भी थे, जज साहब भी बैठे हुए थे, उनके सामने मुकदमा पेश कर रहे थे, लेकिन जो तवज्जो थी वो हमारी तरफ थी। तो उसी दौरान जो जज साहब थे, जज साहब ने वकील जो आसिफ साहब का पूरा नाम क्या? इंसदाद मलिक आसिफ साहब, इस केस की जी इंसदाद दहशतगर्दी। वहां पे जब ये बात हुई तो जज साहब ने तारीख दे दी 6 फरवरी की। अच्छा, समाअत नहीं हुई, 6 फरवरी की तारीख दे दी और अडजर्न हो गई कोर्ट। और जब वहां से उठे तो खान साहब को जो अमला था वो लेके जाने लगा तो खान साहब ने एकदम रुक के बावाज बुलंद कहा कि जी बाहर जाके लड़कों बाहर जाके बता देना कि मेरी कौम डटी रहे और इलेक्शन में भरपूर हिस्सा ले और वोट करे ताकि हम इन लोगों से जान छुड़ा सकें, ये खान साहब ने कहा। और उसके बाद ये हुआ कि फिर हम लोग वापस बाहर निकल आए और बाद में हमने बाहर ये देखा कि इरशाद भट्टी साहब भी वहां पे मौजूद गेट पे थे और इरशाद भट्टी साहब ने वापस आके कहा कि जी मेरी 4 घंटे मुलाकात हुई। अब हम लोग मतलब हकीकत पसंद नहीं है ना, हम मफरूजों पे बात करते हैं, हम जो अवाम है उसके सेंटिमेंट्स को देखते हुए अपना बयानिया सामने मतलब वो बात करते हैं जो अवाम सुनना चाहती है, हाँ हकायक पे। अब जहां आपने बात की कि खान साहब का जो स्टाइल था वो डेफिनेटली डोमिनेट, खान का जो स्टार है वो उसके हिसाब से वो कहीं भी हो वो डोमिनेट करते हैं। और खान साहब ने जो ड्रेसिंग थी वो बिल्कुल कैजुअल थी, जिसमें जॉगर और एक व्हाइट कलर का ट्राउजर पहना हुआ था और साथ में जर्सी थी ग्रे कलर की और ब्लैक जैकेट थी और सर पे गिलगित वाली टोपी रखी हुई थी। अच्छा ये बताइए, अवाम इस वक्त बातें कर रही है कि खान साहब ने दाढ़ी रख ली है। किधर दाढ़ी, वो तो उन्होंने तो उल्टी शेव की हुई थी जिसको रेजर कहते हैं, रेजर से उन्होंने शेव की हुई थी। अच्छा, मैं वही कह रहा हूँ ना, हकीकत पसंद अवाम नहीं है ना। जब खान साहब आपसे गुफ्तगू कर रहे थे तो क्या क्योंकि इससे पहले भी हुआ कि अडयाला जेल के जो सुपरडेंट है उन्होंने खान साहब को रोका गुफ्तगू से और उन्होंने कहा कि जी मीडिया आता है केस को रिपोर्ट करने के लिए, आपकी बातें या आपकी मार्केटिंग के लिए। लेकिन खान साहब को हमारे सामने खान साहब को नहीं रोका। खान साहब बात कर रहे थे, लेकिन हमारे ऊपर जो हुकाम थे उनकी जानिब से ये था कि कोर्ट जो है वो अडजर्न हो चुकी है और आप यहाँ से अभी तशरीफ लेके जा सकते हैं। अच्छा, ये कितना टाइम का प्रोसेस था, कितनी देर में समाज शुरू होने से एंड होने तक? आधे से पौने घंटे का था। आधे जब हम इंटर हुए कोर्ट में पहुंचे और कोर्ट से जब बाहर निकले ये तकरीबन आधे से पौने घंटे का जो टाइम था ये वाला था। और इस आधे पौने घंटे में खान साहब खुद मौजूद थे। वो शाह महमूद कुरैशी साहब भी थे, खान साहब थे, अपने वकला से मुशावरत करते रहे खान साहब। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से बात जो इस वक्त चहमगोइयां चल रही हैं कि वो थोड़े परेशान लग रहे थे, डिप्रेस थे और जिसकी मिसाल आज आपने देखी कि वो तलखलामी उनकी वकला के साथ भी हुई है, डिफेंस काउंसिल के साथ आज अडयाला जेल में, जबकि खान साहब उसकी निस्बत बहुत हशाश बशाश थे। शायद मैं माजी में बड़ा नाकद रहा हूं, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है कि खान ने जो ये एक तस्वर किया जा रहा था कि एक दिन भी जेल नहीं निकाल सकता, लेकिन उस शख्स ने आज मेरे ख्याल से 4 महीने से ज्यादा हो चुके हैं वो बंदा जेल में है। और वो मतलब जो मैंने देखा ओवरऑल अगर उसका एक वो किया जाए प्रॉपरली, अगर देखा जाए एक ओवरव्यू दिया जाए तो वो खान वहां पे चिल है, रिलैक्स है, परेशान नहीं है। पहले जो खान साहब को यहाँ चेहरे पे झुर्रियां होती थी, हाँ वो झुर्रियां खत्म हो चुकी हुई हैं। ये वाली जो झुर्रियां ज़ाहिर सी वो उम्र का तकाजा है, लेकिन दिगर जो झुर्रियां थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी हुई हैं। अच्छा, मजीद खूबसूरत हो मजीद खूबसूरत हो गए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, हमें वहां से बाहर जब आए तो हम, क्योंकि वो पेपर पे लिखा हुआ था सारा कुछ, तो हमसे किसी ने कोई नहीं चेक किया, सिर्फ उन्होंने कहा कि जी जो अंदर गए थे वापसी पे बाहर नाम लिखे जाते हैं कि ये लोग निकल चुके हैं यहाँ से। वो 2 जगहों पे नाम लिखे थे, हम वहां से बाहर निकले और वापस चले आए।
नाज़रीन, आप जिस तरह साकिब राठौर साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे, इस गुफ्तगू ये अडयाला जेल में होने वाली जो कानूनी कार्रवाई है या जो समात है 9 मई के मुकदमात के हवाले से, ये उस कार्रवाई का अहवाल है। 9 मई ये जो मुकदमा है इमरान खान उसमें नामजद मुलजम है, और ये 9 मई के जो वाक़या है इसकी जो प्रोसीडिंग है ये इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत जिसके जज मलिक आसिफ कर रहे हैं, ये उस केस की कार्रवाई है, और ये अब केस मुलतवी हो गया है और इसकी अब नेक्स्ट डेट 6 फरवरी है। ये अडयाला जेल का अहवाल था। इंशाल्लाह दोबारा भी आपके सामने जो खबरें होंगी हकाइक पर मबनी वो आपके सामने लेके आएंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।